बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि जिन किरदारों ने नवाज शरीफ पर जुल्म किया उन्हें सब जानते हैं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाकर मुल्क की तरक्की को रोका गया। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्क को खुशहाल करने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहते हैं जिन किरदारों ने नवाज शरीफ से ज्यादती की उनका आप सबको पता है। 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई थी। मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम की खिदमत की। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। उधर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज में टेलीफोनिक राबता भी हुआ है और साबिक वज़ीर आज़म ने हमजा शहबाज को लाहौर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने का टास्क सौंप दिया है। हमजा शहबाज मुख्तलिफ इलाकों के दौरे और पुराने वर्कर से राबते करेंगे। याद करो वो दिन कि नवाज शरीफ के जमाने में आटा 35 रुपए किलो था और पाकिस्तान में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। वो है नवाज शरीफ, उसका चीज ये था पाकिस्तान के नवाज शरीफ को दार से महरूम नहीं किया गया था। आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। इस मुल्क के नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आया है। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाकर रहेंगे। आसिफ जरदारी ही मुल्क को मजबूत बना सकता है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी KP में क्लीन स्वीप करेगी। 2018 में बिलावल भुट्टो KP से जीत चुके थे, फिर नताइज को तब्दील कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं एक जाली लीडर को इंतखाबात में जितवाया गया। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमने कभी अदलिया और इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। सिर्फ आसिफ जरदारी ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा मुस्बत रही है। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी। क़यादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन किसी इदारे के खिलाफ नहीं गए। इस मुल्क में इस वक्त जो पोजीशन है, फाइनेंशियल इकॉनमी की इस वक्त जो पोजीशन है, उसमें लोगों को एक अच्छी उम्मीद देने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, मनफी नहीं सोचना चाहिए, मस्बत सोचना। और अपने रवैयों की वजह से और अपनी कोशिशों की वजह से हमें मुस्बत लीडरशिप है उसको आगे लेकर आना चाहिए। आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान में किस किस्म की सियासत होती रही है। आज हम पेशावर में बैठे हैं, यहाँ 10 साल किसकी हुकूमत रही है, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस सूबे के लिए क्या किया और इस नैज तक जो आज पहुंचाया है उन्होंने इस मुल्क को, तो उनका क्या रोल रहा है। हर मुश्किल अदवार में पीपल्स पार्टी ने तमाम उन चीज़ों का मुकाबला किया है। आज भी हम समझते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, इसमें हर किस्म की दलील में पॉजिटिव बहस करने के लिए भी तैयार हूँ कि हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हल सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। इस मुल्क में मईशत ठीक तब होगी जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के विजन पे हम काम करें। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इक़दामात। निगरान वज़ीर आज़म के सरबराही में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। निगरान वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान की भी शिरकत। सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। रेकोडेक मनसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। अरामको और PSO के दरमियान तेल और गैस खरीदारी का मामला भी ज़ेर गौर आया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर मुशावरत की गई। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, वन डॉक्यूमेंट रजीम और पाक ईरान सरहद पर मजीद राहदारियाँ खोलने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। IG पुलिस बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए आला सतह इजलास। IG बलोचिस्तान ने आगाह किया कि गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन और मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस हरकत में आ चुकी है। स्मगलिंग के खिलाफ बलोचिस्तान पुलिस अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। IG पुलिस बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए आला सतह इजलास हुआ है। राह रास्त आपको लिए चलेंगे जेहलम, जहां पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। बंद हुआ तो लोग क्या करेंगे, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान कहां से कहां जा पहुंचेगा और हम कहां जा गिरेंगे, ये नहीं सोचा।
सो मैं जो एक सियासी विरसे का वारिस हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं, और यह कहने से हम नहीं रुक सकते कि वो साजिश जो बार बार पहले भी की गई, वो 13 में जब हुकूमत बनी, 14 में वो अपनी पीक पे थी साजिश। एक धरना दिलवाया गया, एक बहरूपिया कनाडा से बुलाया गया, साथ इमरान खान साहब को जोड़ा गया और वजीर आजम हाउस का घेराव करवा दिया गया। यह कोई तरीका है मुल्क चलाने का? चीनी सदर ने आना था, वो नहीं आए। वो आते तो जाहिर है यहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी लाते। अमीर कतर ना आ सके, तुर्की के सदर आए जो पाकिस्तान का गहरा दोस्त है, तो इस इमरान ने उस सेशन का बायकॉट किया। मुझे यह बताइए, ये असेंबलियां क्यों बनाई जाती हैं? अगर आप असेंबली के मेंबर हैं तो इस्तीफा क्यों देते हो? और अगर इस्तीफे देने हैं तो असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ते हो? ये कोई बच्चों का खेल है इलेक्शन लड़ना? लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब हैं, हमें करते हैं, हमारे मुखालिफिन को करते हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा समाअत के लिए FIA की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया है। दौरान समाअत वकला जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। उधर डयाला जेल में इन कैमरा समाअत मुल्जिमान को चलान की नकूल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपीज ट्रायल के लिए फराहम ना की जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जेल में उनके भाई से किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही उनसे मुलाकात के लिए कोई आया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस बात का अफसोस है कि सदर ममलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी से इंतहाई मायूस हैं। अलीमा खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत में तौसी के बाद मीडिया को बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस बात का अफसोस है कि सदर ममलिकत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर पाकिस्तान को ऐसे वक्त में अपनी कौम के साथ खड़े होना चाहिए था। अलीमा खान ने कहा कि चेयरमैन PTI ने डील की खबरों की तरदीद की और कहा कि ना तो इनसे कोई मिलने आया और ना ही उनकी किसी से कोई बात हुई। इमरान खान ने कोई डील की ना बात हुई है, ना उनके पास कोई आए। उसको हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको कोई मिल रहे हैं, कि मेरे पास तो कोई नहीं आया। दूसरी जानिब मीडिया से बातचीत में असद उमर ने कहा कि नवाज शरीफ को 3 साल पहले पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। लगता है कि उन्हें वो दवा मिल गई जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहे थे। असद उमर ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कोर्ट से रिलीफ मिलने पर इलेक्शन लड़ेंगे। अदालतों से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। इलेक्शन का जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है तो तमाम लोग जो है उनको इजाजत मिलेगी कैंपेन करने की। असद उमर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दोनों बहनें अलीमा खान और उस्मा खान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुई। पुलिस ने जिना हाउस घेराव जलाओ केस में तीनों की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी। अदालत ने असद उमर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दोनों बहनों की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर से करते हुए आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। आगे बढ़े और अब बात करें जिना अस्पताल कराची में पहली बार रोबोटिक सर्जरी का आगाज कर दिया गया। रोबोटिक सर्जरी के जरिए अस्पताल में रोजाना 2 से ज्यादा ऑपरेशन किए जाएंगे। इसी हवाले से बताएंगे शारका कमाल। जी बिल्कुल, कराची में पहली दफ़ा जिना अस्पताल में जो है वो रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ कर दिया गया है। 2 ऑपरेशन इसके ज़रिए किए जा चुके हैं। आज भी इसका ऑपरेशन किया गया है। मज़ीद ऑपरेशन भी रोज़ाना किए जाएंगे। आज एक और मज़ीद ऑपरेशन जो वो लाइनअप है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सर्जन डॉक्टर शहजाद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो रोबोटिक सर्जरी है वो जो नॉर्मल सर्जरी होती है उससे कितनी डिफरेंट है? मैं बड़ा खुश हूँ आज के हमने आज यूरोलॉजी JPMC की तारीख की पहली सर्जरी की यहाँ पर रोबोटिक की कास्ट दुगना होती है प्राइवेट सेक्टर में। हमारे यहाँ बहरहाल ये फैसिलिटी फ्री में ऑफ़र की जा रही है और कल डॉक्टर शाहिद रसूल साहब ने पहले ही ऑपरेशन किया और पिता निकाला और बड़ा अच्छी वो सर्जरी थी। आजकल तो हम 2 कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो मेरा ये ख्याल है कि 8-10 ऑपरेशन एक दिन में हो जाएंगे। एक दिन में जो है वो अभी जो है वो फ़िलहाल क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है तो 2 ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा ऑपरेशन की तादाद बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ साथ ये जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर्स में जो ऑपरेशन जो 5 से 6 लाख में होंगे वो यहाँ पे मुफ्त किया जा रहा है। और इस वक्त जो है वो आज भी ऑपरेशन लाइनअप है और ये सर्जरी का जो प्रोसेस है वो रोज़ बरोज़ ऑपरेशन की तादाद जो भी बढ़ा दी जाएगी। जी